हेलो डियर फ्रेंड्स व्यूवर्स हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। दोस्तों, आज आप एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी अच्छी होगी। गाइज, आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज सून एज एंड नो सूनर डॉट 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 दैन। यानी एज सून एज और नो सूनर डॉट 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 दैन के बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो एज सून एज और नो सूनर डॉट 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 दैन दोनों का प्रयोग जैसे ही या वैसे ही, जैसे ही डॉट 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 वैसे ही, या ज्यों ही या डॉट 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 त्यों ही। यानी एज सून एज का प्रयोग या नो सूनर दैन का प्रयोग ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही के लिए किया जाता है। इनमें फर्क बस इतना है, ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल इतना ही है कि नो सूनर का प्रयोग करने से वाक्य निगेटिव बन जाता है और एज सून एज का प्रयोग करने से वाक्य अफर्मेटिव ही रहता है। अब हम चाहें तो दोनों नियम से बना सकते हैं, किसी भी नियम से बना सकते हैं। जैसे आइए समझते हैं। जैसे ही मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूं वैसे ही मैं अपने माँ की उनके काम में मदद करता हूं। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही वैसे ही की इंग्लिश माना एज सून एज लिख देते हैं, एज सून एज। तो दोस्तों, इसमें जैसे ही भी इंक्लूड हो गया और यहां से वैसे ही भी इंक्लूड हो गया, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा कि दो सेंटेंसेस बचे। मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूं, मैं अपने माँ की उनके काम में मदद करता हूं। तो एक एक सेंटेंस जो भी टेंस है वो बना लीजिए। मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूं यानी आई, समाप्त करता हूं यानी फिनिश, एज सून एज आई फिनिश। क्या समाप्त करता हूं? अपना गृह कार्य, आई के साथ माई, और गृह कार्य का अंग्रेजी होम टास्क या होमवर्क लिख सकते हैं। फिर बीच में चूंकि कामा लगेगा क्योंकि कोई कंजक्शन नहीं है, तो एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपने माँ की उनके काम में मदद करता हूं। कौन मदद करता है? मैं। फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हेल्प में यानी मदद करता हूं, फिर किसकी मदद करता हूं? ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। किसकी मदद करता हूं? अपने माँ की, यानी माई मदर। फिर अभी थोड़ा सा प्रीपोजिशन बचा है उनके काम में, तो में आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है इन। और फिर सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है क्योंकि माँ के लिए हर ही प्रयोग किया जाएगा। इन हर वर्क यानी उनके काम में। तो गाइस, आप देख सकते हो बढ़िया इंग्लिश स्पीक कर सकते हो इस तरह से, ऐसे नियमों का सहायता लेकर समझकर। जैसे ही मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूं वैसे ही मैं अपने माँ की उनके काम में मदद करता हूं। एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क आई हेल्प माई मदर इन हर वर्क। तो इस तरह से ये बना। गाइस, ये वाक्य जो है ये अफर्मेटिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। लेकिन अगर हम नो सूनर डॉट 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 देन से इसको बनाते हैं तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन अर्थ उसका सेम रहेगा। यानी कि आप ऐसे वाक्यों में चाहे एज सून एज का प्रयोग करें चाहे नो सूनर का प्रयोग करें, लेकिन नो सूनर को का प्रयोग करने से पहले अगर आप एक नोट बना रहे हैं, कोई कॉपी बना रहे हैं, तो उसका एक नियम लिख लीजिए क्योंकि वो थोड़ा अलग तरह से बनता है। लेकिन नो सूनर का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की सहायक क्रिया नो सूनर से के बगल में आ जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले। ठीक वैसे जैसे इंट्रोगेटिव आप बनाते हो, क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर सब्जेक्ट लिखते हो। तो जब नो सूनर का प्रयोग होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब वह टेंस चाहे जिस टेंस में हो उसकी सहायक क्रिया बाहर आ जाएगी। तो चलिए इसको नो सूनर से बनाते हैं। इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं नो सूनर से। ज्यों ही यानी जैसे ही की अंग्रेजी चाहे तो यहां पे नो सूनर लिख सकते हैं, नो सूनर। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूं, ये प्रेजेंट फिर टेंस है, तो आई के साथ सहायक क्रिया डू का यूज होगा तो वो बाहर आ जाएगा। यही इसमें अंतर है। नो सूनर डू आई। अब ये लिखेंगे फिनिश यानी समाप्त करता हूं, अपना गृह कार्य यानी माई होमवर्क।
तो ये हो गया नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क। और वैसे ही यानी त्यों ही की अंग्रेजी यहाँ पे देन का यूज होना चाहिए। देन मैं अपने माँ की उनके काम में मदद करता हूँ, बाकी तो वैसे बन जाएगा आई हेल्प। यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं बाहर होगी, आई हेल्प माई मदर। फिर ये लिखेंगे इन हर वर्क, इन हर वर्क। तो ये गाइस दो तरह से इसको आप बना सकते हैं। नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क देन आई हेल्प माई मदर इन हर वर्क। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। ये दोनों सही है, दोनों सही माना जाता है, बस ओनली डिफरेंस बिटवीन देम केवल ये है कि एज सुन एज उसको अफर्मेटिव बना देता है, सकारात्मक बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, और नो सूनर उसको निगेटिव रहने देता है। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। ज्यों ही मेरे बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया त्यों ही मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया। तो चलिए इसको सबसे पहले नो सूनर से बनाते हैं। नो सूनर। अब मेरे बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया, किसने प्रवेश किया? मेरे बड़े भाई ने। लेकिन उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया डिड बाहर आ जाएगा। यही इसका नियम है। नो सूनर के साथ जो संबंधित वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। नो सूनर डिड, अब मेरे बड़े भाई ने, ये सब्जेक्ट है माई एल्डर ब्रदर। नो सूनर डिड माई एल्डर ब्रदर, प्रवेश किया यानी प्रवेश करना की अंग्रेजी इंटर होता है। इंटर, कहाँ प्रवेश किया? घर में। इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है। इंटर द हाउस या होम लिख देंगे, अपना घर वैसे ही होम लिखा जाता है। नो सूनर डिड माई एल्डर ब्रदर एंटर द हाउस, त्यों ही की अंग्रेजी यहाँ पे हमने क्या करना है? देन लिख देना है। देन मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया, किसने दिया? मैंने। आई सब्जेक्ट लिख देंगे आई। देना की अंग्रेजी गिव होता है, उसका सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगा, गेव। किसको दिया? उन्हें यानी हिम लिखेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति है वहां पे। आई गेव हिम एक गिलास पानी यानी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। नो सूनर डिड माई एल्डर ब्रदर एंटर द हाउस देन आई गेव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखी है गाइस क्योंकि सहायक क्रिया डिड बाहर आ गया है। अब सहायक क्रिया जब बाहर आएगी एकदम इंट्रोगेटिव की तरह से तो फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में होना ही है। अब अगर इसको हम एज सून एज से बनाते हैं तो फिर इसमें डिफरेंट नियम रहेगा, यानी एज सून एज यूज किए हम, एज सून एज, तो समझ लीजिए ज्यों ही और त्यों ही उसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड हो गया। अब मेरे बड़े भाई ने घर में प्रवेश किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसने प्रवेश किया? माई एल्डर ब्रदर। नो एज सून एज माई एल्डर ब्रदर, एज सून एज माई एल्डर ब्रदर, प्रवेश किया यानी इंटर्ड हो जाएगा। गाइस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि अब डिड तो बाहर आया नहीं है, क्योंकि एज सून एज के साथ बाहर नहीं आता है वो। तो एज सून एज माई एल्डर ब्रदर एंटर्ड द हाउस, ये हो गया। फिर दैन का यूज इसके साथ नहीं होता है। देखिए दैन का प्रयोग नो सूनर के साथ होता है, एज सून एज के साथ बस केवल आपको उसके स्थान पे कामा का यूज करना होता है और कुछ नहीं। मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया, फिर यही वैसे ही बन जाएगा आई गेव हिम, यानी मैंने उन्हें दिया एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। तो गाइस ये तरीका है सेंटेंसेस को बनाने का। इसमें डिफरेंस आप बिल्कुल भी जान लीजिए। वैसे अर्थ में, हिंदी मीनिंग्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस यही वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव का यही एक अंतर है, डिफरेंस है। ज्यों ही, जैसे ही, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जैसे ही, ज्यों ही वह आती है वैसे ही त्यों ही घर के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है आपको ये दर्शाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि इसमें दोनों में से चाहे जो लगता है वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जैसे ही वह आती है वैसे ही घर के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर देती है, या ज्यों ही वह आती है त्यों ही घर के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर देती है। तो कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर हम इसको नो सूनर से बनाएं, नो सूनर, अब आती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ही के साथ डज लगना चाहिए, तो वो बाहर आ जाएगा। नो सूनर डज सी कम, सी कम, नो सूनर डज सी कम। अब डज आगे हो जाएगा तो क्रिया में एस अथवा एस जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद देन का प्रयोग यहाँ यूज कर देंगे, हम देन का यूज करेंगे। घर के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर देती है। कौन साफ करना शुरू कर देती है? वह। फिर से वही लिखा जाएगा दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट 2 बार लिखते हैं, वही सब्जेक्ट लिख देंगे। सी शुरू कर देती है यानी स्टार्ट्स। अब साफ करना यानी क्लीनिंग, क्लीनिंग के स्थान पर स्वीपिंग ज्यादा अच्छा रहेगा यानी झाड़ू लगाना। चलिए क्लीनिंग ही लिख देते हैं। स्टार्ट्स के बाद हमेशा जीरन बनता है यानी इन्फिनेटिव साफ करना, जो नानी ने आ जाता है वो टू क्लीन से बनना चाहिए, लेकिन स्टार्ट एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जीरन बनता है यानी आईएनजी। सी स्टार्ट्स क्लीनिंग, वो साफ करना शुरू कर देती है किसको? घर के सारे कमरों को। तो यहाँ पे देखिए का आ गया है, तो इसको लिखेंगे पहले सारे कमरों को, यानी ऑल द रूम्स। फिर ऑफ लगाएंगे यहाँ पे ऑफ, फिर ये लिख देंगे हाउस, ऑफ द हाउस। तो गाइस ये सेंटेंस नो सूनर से बना। नो सूनर डज सी कम देन सी स्टार्ट्स क्लीनिंग ऑल द रूम्स ऑफ द हाउस। अगर हम इसको एज सून एज से बनाएं, एज सून एज, तो फिर आपको सहायक क्रिया आगे करने की जरूरत नहीं है। तो वह लिखेंगे जब सी, तो यहां पे कम में एस जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि अब वो प्रेजेंट फिर बना, सहायक क्रिया आगे हुई नहीं, इसलिए एस अथवा एस जुड़ गया। एज सून एज सी कम्स, जो ही वह आती है घर के सारे, और यहाँ पे फिर केवल कामा लगाएंगे। सी फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। दूसरे वाक्य में भी घर के सारे कमरों को साफ करना शुरू कर देती है। सी स्टार्ट्स यानी शुरू कर देती है। फिर बाकी वही लिखना है, क्लीनिंग। ऑल द रूम्स ऑफ द हाउस, ऑल द रूम्स ऑफ द हाउस। ये गाइस आपका ये ट्रांसलेशन बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही तुम मेरे कमरे से बाहर गए उसने रोना शुरू कर दिया। तो जैसे ही, चलिए एज सून एज से बना देते हैं। गाइस एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे ही तुम मेरे कमरे से बाहर गए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, उसने रोना शुरू कर दिया। तो जैसे ही की अंग्रेजी एक और होती है जस्ट एज। चलिए आपने इन 3 सेंटेंसेज में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। इसमें थोड़ा ये डिफरेंट बनाते हैं, केवल जैसे ही आया है यहाँ वैसे ही नहीं आया है, तो जस्ट एज का भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एज तुम मेरे कमरे से बाहर गए यानी यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वेंट। इसके साथ बाहर की अंग्रेजी आउट, आउट ऑफ, आउट के साथ से एक अंग्रेजी ऑफ लिखी जाती है। यू वेंट आउट ऑफ माई रूम। टेंस सही होना चाहिए, अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। जस्ट एज यू वेंट आउट ऑफ माई रूम, उसने रोना शुरू कर दिया, ये बना देंगे। किसने रोना शुरू कर दिया? उसने, यानी ही। शुरू कर दिया यानी स्टार्ट, उसमें स्टार्टेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। क्या शुरू कर दिया? रोना यानी बीपिंग, जीरन बन जाएगा, जीरन यानी आईएनजी फॉर्म। तो ये गाइस इस तरह से बन गया। यहाँ पे हम एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते थे। एज सून एज यू वेंट आउट ऑफ माई रूम ही स्टार्टेड बीपिंग। और इसको नो सूनर से भी हम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हमने लगा दिया नो सूनर, तो अब आप जानते ही हैं कि तुम मेरे कमरे से बाहर गए, ये जो टेंस है इसकी सहायक क्रिया यानी डिड बाहर आ जाएगी। नो सूनर डिड यू, तब हम ये लिखेंगे गो आउट, क्योंकि डिड बाहर आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गो आउट ऑफ माई रूम। ये हो गया नो सूनर डिड यू गो आउट ऑफ माई रूम। फिर उसके बाद नो सूनर लगा है भाई, तो देन का यूज करना ही है, देन। और उसके बाद फिर ये बना देंगे, इसमें कोई सहायक क्रिया बाहर आएगी नहीं। ही स्टार्टेड बीपिंग। तो इसमें मैंने 2 नियम, और या एक तरह से मैं कहूँ तो 3 नियम
मैंने आपको बताया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इंग्लिश बोलने में इससे मदद मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। गाइस वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शेष धन्यवाद, गुड बाय।